आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं और इसके प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें कुल 5 क्वेश्चन है। अभी एक को छोड़ रहा हूँ, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 एग्जाम्पल नंबर 8 से मेल खाता है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, प्रोसेस जो भी रहे। और जो पहला क्वेश्चन है, तीसरा है और 5वां, तीनों एक ही पैटर्न में हल होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, वैसे ही वो तीनों एक साथ होंगे, तो उन तीनों को एक साथ कराऊंगा। और इसमें जो चौथा क्वेश्चन है ये वो हमारे पिछले प्रश्नावली 1 के प्रश्न क्रमांक 3 के सेम टू सेम वैसा ही है, तो लगभग सब कुछ एक ही प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह देखो, और ये प्रमेय नंबर 5वां और 6वां से हल होगा। ठीक है, और भी मतलब सभी प्रमेय यूज होंगे। 5वां और 6वां यह दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या है कि 2 जीवाएं समांतर और बराबर होती है, तो ये दोनों क्या होती है, केंद्र से बराबर बराबर दूरी पर होती है, समदूरस्थ होता है। ठीक है, देखो ओ एल बराबर है ओ एम। ठीक है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है और केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, बस। और इसकी पहला, तीसरा और 5वां में यूज हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह देखो, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर हमने ए बी को 10 मानेंगे, सी डी को 24 सेंटीमीटर मानेंगे, दोनों क्या समांतर है। ठीक है, ये और इसमें क्या है, बराबर नहीं दिए हैं कि ये जीवा और ये जीवा दोनों आपस में बराबर है करके नहीं दिए हैं, और बराबर भी नहीं है क्योंकि ये इसको हम 10 मार रहे हैं, इसको 24 मार रहे हैं। और इसमें दिया है कि जीवाओं के बीच की दूरी सी डी और ए बी के बीच की दूरी ये एम एन 17 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें व्यास ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में हम त्रिज्या ज्ञात करते थे, दिखाता हूँ उसको। त्रिज्या ज्ञात किए थे, इसमें वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात किए थे। ठीक है, ओ ए ओ सी, ठीक है, ये है। अब त्रिज्या ज्ञात इसमें भी करेंगे, उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो उसका 2 गुणा कर देंगे तो व्यास निकल आएगा। तो इसमें त्रिज्या ज्ञात किए थे, प्रश्न क्रमांक 2 में व्यास तक चलेंगे। तो यह देखो, इसमें क्या क्या दिया है, वृत्त की केंद्र ओ है, बताना पड़ता है। ठीक, हमेशा वृत्त की केंद्र ओ है, जीवाएं ए बी बराबर हम मानेंगे 10 सेंटीमीटर, और जीवा सी डी को मानेंगे, शोर शुरू अभी होना ही था। ठीक है, सी डी, अरे बाप रे, सी डी कितना मानेंगे इसको, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर माने, बताया नहीं कि कौन सा है करके, मतलब 2 जीवाएं हैं, समांतर है और केंद्र के विपरीत हो रहा है, दोनों विपरीत हो रहा है। ठीक है, चूंकि दोनों बराबर नहीं है, देखो एक 10 एक 24 है। ठीक है, काफ़ी अंतर है। अब इसमें दिया है एम एन। ठीक है, एम एन बराबर, इसको हम एम एन ही पढ़ेंगे। ठीक है, एम एन बराबर दिया है 17 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्ञात करना है हमको, व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए किसी एक भुजा को हम ना डॉट 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 करके ये बना लेते हैं। ठीक है, व्यास ज्ञात करेंगे तो पूरी बना लेते हैं, और फिर इसका समीकरण बना लेंगे, फिर सीधा वैल्यू को रख देंगे। जरूरी नहीं कि ये इसमें जाके टकराए। ठीक है, ये व्यास, ठीक है, ये व्यास
व्यास ज्ञात करना था, व्यास ए डी है, ठीक है, ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसमें क्या दिया है, त्रिज्याएं ओ सी और ओ ए बराबर है, और त्रिज्याएं क्या है, ओ ए और ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। हमें इसको ज्ञात नहीं करनी है, पर पहले इसको ही ज्ञात करेंगे त्रिज्या को, फिर दुगना कर देंगे, ठीक है। तो और एक और त्रिज्या है ना, ये ओ डी भी तो है, बराबर ओ डी, 3 त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो व्यास का पहले समीकरण बनाता हूँ मैं, ठीक है, देखो, अतः व्यास और सभी को बांटेंगे ना, ये ए बी पूरा, ये भी पूरा दिया है, सी डी पूरा दिया है, सभी को बांटना पड़ेगा, 17 को भी इसमें बांटेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे। तो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है। ए डी बराबर कितना है, पूरा ए डी बराबर ओ ए ओ डी है, देखो ओ ए और ओ डी आपस में बराबर है, ठीक है, ओ ए प्लस ओ डी, ओ डी प्लस ओ, अरे ओ ए प्लस ओ डी, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए डी आएगा, ठीक है। तो व्यास का समीकरण बना रहा हूँ, और ए डी बराबर हम लेंगे, हम ओ को ले रहे हैं, ठीक है, ओ ए को, क्योंकि हम त्रिज्या इसी के माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी रहे, ओ ए प्लस ओ डी को ओ बना रहा हूँ, देखो ये ओ डी के बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो ओ ए बना रहा हूँ इसको। तो ये क्या बन गया, ए डी बराबर 2ओ ए, इसको, ये 20 नहीं है ना, ये ओ ए है, ठीक है, ठीक है। ये पहला समीकरण बना लेते हैं इसको, क्योंकि हम ओ ए निकालेंगे, ओ ए का मान रखेंगे, डायरेक्ट हमारा ए डी यानी व्यास निकाल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाद में इसको हल करके बताना पड़ेगा ना भाई कैसे आया ए डी करके, और करके लिखता हूँ। अब इन तीनों भुजाएं दिए ना, अलग अलग 3 भुजा, एक ये दिया है, एक ये दिया है, और एक ये दिया, 3 भुजा दिया है। इन तीनों को बांटेंगे, देखो इसमें बांटेंगे, एक इसको इसमें बांटेंगे, और इसको इसमें बांटेंगे, तीनों को बांट रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो शुरुआत जीवा ए बी से कर रहा हूँ, ठीक है, जीवा, और यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे, चूंकि करके लिखेंगे ऐसे, चूंकि ए बी को बांट रहा हूँ ना, ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी समीकरण बनाता हूँ, ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, हमेशा पीछे वाला कोई भुजा होगी, ठीक है, जो है लंब है या समांतर है, जो भी रहे वो सामने रहता है, ठीक है। तो ये ओ एम यहाँ पे लंब है, तो ये लंब है किस पर, ए बी रेखा पर, ठीक है। तो लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, और ये दोनों आपस में बराबर बराबर भागों में बटेंगे, क्यों, क्योंकि केंद्र से लंब डालने, जीवा पर लंब डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये हमारा प्रमेय नंबर 3 और 4 है, ठीक है। प्रमेय नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, हम बहुत हल किए हैं इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, पूरा ए बी कितना हो गया, अब पूरा ए बी क्या है, जीवा है, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे जो यहाँ पे दिया है, ए एम प्लस एम बी। तो इधर कारनामा करता हूँ मैं, ए बी बराबर ए एम निकालेंगे, ठीक है, ए एम निकालेंगे, क्योंकि इधर मेरा क्या बना है, हमारा त्रिभुज बना है समकोण, तो इधर ही जो भी कार्य होंगे, इधर नहीं होगा, ठीक है, एम बी नहीं बनाएंगे। तो ये एम बी को ए एम बना रहा हूँ मैं, ये कहाँ गया, ये ए एम प्लस एम बी को ए एम बना रहा हूँ, ए एम, चूँकि
एम बी बराबर है ए एम, एक दूसरे के बराबर में, ठीक है, उल्टा पुल्टा सब कुछ लिख सकते हो। तो ये ए बी बराबर आया कितना 2m। ए बी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, दिखाता हूँ, ये ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी मैं कह रहा हूँ दोनों देखो पूरी दिया कितना ए बी 10 सेंटीमीटर। हमें इस भुजा की आवश्यकता है ना, पिछले क्वेश्चन जैसे, तो मैं फटाफट सब में बांट रहा हूँ उसको। 10 को आधा करेंगे, 24 को भी आधा करेंगे, लेकिन इसको भी आधा करेंगे, लेकिन ये आधी नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये और ये समान दूरी पर नहीं है। तो ये 2am और यहाँ पे am बराबर कितना आया 10/2, am बराबर आया 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो ये हमारा ये 5 आ गया एक भुजा का, ठीक है। अब मैं ये सी डी को ऐसे ही बांट रहा हूँ एवं करके, एवं ओ एन लंब है किस पर सी डी पर, ठीक है। एवं या चूंकि इसको हटा देना जी, इसको भी हटा दो। चूंकि ओ एन लंब है किस पर सी डी पर, ओ एन लंब है किस पर सी डी पर, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और ये दोनों बराबर दिया है 24, तो 24 बराबर बराबर भागों में बटेगा, यानी 12 ये बटेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही करें, पर समीकरण से हम बताएंगे ना 12 कैसे आया। तो ये सी एन डी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चूंकि था इसलिए होगा ये, चूंकि इसलिए सी एन बराबर है एन डी, ठीक है। सी एन बराबर है इसके बराबर में ये एन डी, ये अब यहाँ पे अब पूरा सी डी को जोड़ता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सी डी दिया ना पूरे का, सी डी बराबर इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो इसका पूरा है सी एन प्लस एन डी। इसको बहुत करते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। अब ये हम सी एन लेंगे, देखो सी एन लेंगे, ठीक है। तो ये एन डी को भी सी एन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही मान, दोनों एक ही है, तो दोनों को, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही बराबर है ना, एक ही है, तो हम एक ही बना लेते हैं। सी डी बराबर सी एन प्लस एन डी को सी एन बना रहा हूँ। देखो एन डी के बराबर सी एन है, एन डी के स्थान पे सी एन रख रहा हूँ, सी एन चूंकि करके लिख लेना। सी एन बराबर है सी एन बराबर है एन डी, यहाँ पे सी डी बराबर हो गया 2 सी एन। सी डी का वैल्यू कितना दिया था 24, ठीक है। 2 इधर सी एन, और अब सी एन बराबर आएगा 2 को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो 24/2, सी एन बराबर आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 आया, ये 12 आया, तो ये सी एन बराबर 12 आया। तो देखो ये चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, देखो त्रिज्या तो दिया ही नहीं है पहली बार, ठीक है, लेकिन बराबर है आपस में दिया है ये, ठीक है। अब ये वाली भुजा दिया है, ये वाली भुजा दिया है, 17 दिया है ये पूरा। अब ये 17 को एम एन को फिर जैसे इन दोनों में बांटे थे ना वैसे ही बांटता हूँ इसको, लेकिन ये सी डी और ए बी समान दूरी पर नहीं है, इसलिए ये ओ एन और ये ओ एम बराबर दूरी पर नहीं है। जैसे ये दोनों बराबर बराबर हो गए ना लंब डालने से, वैसे ही ये बराबर नहीं है। तो हम पिछले क्वेश्चन में ओ एन को माने थे x, तो इसका भी निकल आएगा। तो ठीक है, वैसे ही करता हूँ। अब शोर की कोई कमी नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है। तो माना ओ एन बराबर x है, तब ये ओ एम, अब ये x हमने मान लिया, ठीक है, ये x हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या है, मैं तो कहता हूँ जिसको भी मानो x हो तो वही बात है, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, x माने, और ये पूरी दिया है 17, तो ये हम पूरा इस समीकरण को लेता हूँ ओ एम प्लस ओ एन, ठीक है,
ऐसे देखो एम, ये एम एन बराबर कितना होगा, ओ एम प्लस ओ एन। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी एम एन आएगा। ये पूरी एम एन कितना है, ओ एम प्लस ओ एन, ठीक है। तो ये 17 को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ x से, क्योंकि ये बराबर बराबर दोनों रेखा नहीं है। ये दोनों बराबर बराबर है तब तो हमने निकाल लिया 12 12, ठीक है। ये भी 12 है, यहाँ पे ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। तो मैंने एक साइड कर लिया है क्योंकि इधर हम हल करेंगे। तो अब देखो ओ हमारे पास ऑन था, ओम नहीं था, तो ये एम, देखो हमारे पास ऑन है इसमें, ठीक है, एक्स, और ये ओम नहीं है, एम एन दिया है 17, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 17 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बांट रहे हैं। ओ एम नहीं दिया है, प्लस यही हमें बनाना है, और ये ओ एन एक्स दिया है। अब आगे क्या है, ओ एम निकालनी है हमको ना, तो ये एक्स को इधर माइनस कर देते हैं, प्लस है तो ये 17 माइनस एक्स बराबर ये ओ एम इधर बच गया, या ओ एम बराबर हुआ 17 माइनस एक्स। तो अब ये हमारा ये हो गया ओ एम बराबर ना 17 माइनस एक्स आया। तो अब देखो ये और ये तो हमें दिया ही नहीं, तो हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन दोनों बराबर में है। इस तरह से हमारा ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज का दो दो भुजाएं प्राप्त हो गई है। भले एक से नहीं है, पहले एक से निकालेंगे फिर तो ये आप ये तीनों भुजाओं का निकाल आएगा। तो पहले हम इसका पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समीकरण कौन कौन से फटाफट करते हैं जी। देखो कौन कौन से समीकरण, पहले त्रिभुज, सीधा आप समकोण भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन से लेंगे, पहले कोई भी ले लो, ओ एम ए लेंगे, ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, ये डॉट नहीं रहेगा। लंब कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा, ये कर्ण है, ओ ए स्क्वायर बराबर, फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लंब है, आपको लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है बताने की जरूरत भी नहीं है अब, प्लस ये आधार है, ठीक है। तो ये ए एम स्क्वायर, ए एम पढ़ रहे हैं, ठीक है इसको, क्योंकि हमने ए एम लिखा है। देखो ए एम जैसे पढ़ेंगे हमेशा, जो अंग्रेजी में पहले आते हैं, जैसे ए पहले आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, वैसे ही क्रम अनुसार होनी चाहिए हर एक चीज़, तो परेशानी नहीं होता। तो यहाँ पे ओ एम तो नहीं है, ओ एम स्क्वायर का 17 दिया है, ए एम दिया 5। मैं समीकरण को नहीं दिखा रहा हूँ, फटाक से हल कर देते हैं। ओ एम स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर बराबर दिया 17, यहाँ पे माइनस हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्लस ए एम स्क्वायर दिया है 5 का वर्ग, बस यहाँ पे 2 का वर्ग दिया है ना, तो इसको मैं वो बता नहीं रहा हूँ क्या, क्या बोलते हैं उसको, सर्वसमीका, 2 का वर्ग किया, दोनों का 2 बार गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये 17 माइनस एक्स और ये 17 माइनस एक्स प्लस दिया है, प्लस 5 का वर्ग 25। अब 17 का 17 कितना होता है जी, 279 इसका होता है वर्ग, ठीक है। एक बार गुणा कर लेंगे तो ये ओ ए स्क्वायर बराबर आ जाएंगे 17 का एक बार दोनों के साथ, फिर 1 सेकेंड दोनों के साथ, ठीक है। तो 17 कितना होता है, 2 8 9, एक बार गुणा करके दिखाता हूँ मैं आपको। 17 का वर्ग होता है इतना, ठीक है, 289। देखो 7 गुणा में 17 गुणा 17, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 गुणा में 7 1 प्लस कर देते हैं, ये 9 हुआ, 7 7 1
8 1 1 2। ठीक है, 17 का वर्ग कितना होता है? 279। 89 जी, थोड़ा सा गड़बड़ होता है 79 89 में, 89 यानी 90। ठीक है, एक कम। तो ये अब यह देखो, ठीक है 17 का गुणा 17 के साथ ये हुआ। अब 17 प्लस में है, ये x माइनस में है, तो ये माइनस 17x। अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब 17 का दोनों के साथ हो गया ना। अब माइनस x और प्लस 17 का माइनस आएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 17x, माइनस और माइनस प्लस x का वर्ग प्लस 25 दिया है। अब इसको आगे क्या इसका और इसका घटा देते हैं। ठीक है, और ये OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा, x को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो ये x स्क्वायर, ये माइनस 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 रहेंगे, लेकिन 17 जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस है तब संख्या जुड़ जाती है, लेकिन ऋणात्मक ही आती है। 17 17 34, x का 1 से उतार दिया मैंने। अब ये 289 में प्लस है ना, ये प्लस 2 8 9 प्लस ये 25 है। ठीक है, क्रमवार कर दिया। ये OM स्क्वायर बराबर हुआ x स्क्वायर माइनस 3 4 x प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, 9 5 14 14 4 हासिलाई 1, 8 2 10 10 1 11 11 का 1 हासिलाई 1 1 हासिलाई 1 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, कितना? 90। ठीक हो गया। ठीक, 314। थोड़ा एक संख्या गलत होगा तो बहुत गलत बस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरे में कोई झंझट नहीं होगा। दूसरे त्रिभुज में क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरे त्रिभुज में 17 माइनस x ने डायरेक्ट x है। ठीक है, अब समकोण, मैं सोच रहा था ये टाइम लेगा करके। समकोण त्रिभुज ONC में पाइथागोरस प्रमेय से OC क्या है? OC स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN पढ़ते थे ना, CN स्क्वायर। तो बस OC नहीं है, OC स्क्वायर बराबर क्या क्या नहीं है? ON दिया कितना? ON x दिया तो x का वर्ग प्लस CN दिया है 12 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये OC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 144 12 का। ये दोनों अलग अलग संख्या है और ये भी अलग है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब बस OC और ये OA आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखो, त्रिज्या OA OC OD तीनों बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे के बराबर में लेने पर, ठीक है, तो चूंकि OA बराबर है OC, इसलिए समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर लेने पर, मैं यहीं पे बराबर ले रहा हूँ। ठीक है, OA पहले आएगा तो ये x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर माइनस 34x दिया है। ठीक है, प्लस 314। तो ये x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314 बराबर, ये बराबर, अभी इसको लेता हूँ मैं, ये x स्क्वायर प्लस 144 प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों बराबर में है। तो इस प्लस x को हम इधर लाएंगे ना,
तो माइनस एक से बना लेगा, माइनस और एक प्लस हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे या यहीं पे कटा दिया जाए। अब बचा क्या, -34x और ये +314 को हम इधर करते हैं, ठीक है, बराबर इधर +144 दिया है, +300 को इधर करेंगे तो 314। अब इसी को ही आगे हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे जी, ठीक है। तो ये -3 4x बराबर 314 में घटाता हूँ मैं 144, 314 में घटाता हूँ 144, 4 4 0, ये 4 बड़ा है, ये 2 हो गए, ये 11 11 में 4 गया तो कितना बचेगा 7। अब ये 2 हो गया था ना, 2 में 1 गया तो 170, ठीक है, 170। लेकिन बड़ी ऋण 310 है तो इसलिए ये ऋण आएगा। अब ये x बराबर आप लेंगे सीधा और -170 बटा इस -334 को भाग बना लेंगे, क्योंकि x के साथ गुणा में। और ये नहीं सोचना कि माइनस पक्षांतरित होकर धन क्यों नहीं बनाए करके, चूँकि गुणा में था इसलिए पूरा -34 चला गया, लेकिन -34 ही रहेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, देखो 4 पंचे 20, ये 34 गुणा में 5 करेंगे तो 5 चौक 20 होगा ना, इकाई अंक 0 आएगा और यहाँ पे पहले से इकाई अंक 0 दिया है तो ये निश्चित ही 5 हो सकता है 170। 5 चौक 20 हासिल है 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17, ठीक है। तो 105 आएगा 5। ये और ये कट गए, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को भाग दी जाती है तो धनात्मक भागफल आता है। तो ये x बराबर 5 सेंटीमीटर। अब x का मान देखो, समीकरण 2 सबसे सरल है, ठीक है, सबसे सरल है। तो अब त्रिज्या निकाल रहा हूँ, ओसी क्या त्रिज्या है, x का मान समीकरण ये 2 नहीं है जी, ये 3 है और ये 2 है, और क्योंकि हमने एक समीकरण लिया था, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना क्या था, व्यास, तो व्यास को समीकरण 1 माना था, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में समीकरण 3 में रखने पर सीधा रख दो, OC² बराबर x के स्थान पे मैं 5 रखता हूँ, 5² प्लस 144, OC² बराबर 25 प्लस 144, और थोड़ा सा इधर करता हूँ, इतने में हल कर देंगे। OC² बराबर 1 6 9, 25 और 41 को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 9, 4 और 2 6, इधर कुछ नहीं है तो 1 को उतार दिए। OC² बराबर आया 1 6 9 और ये वर्ग को पक्षांतरित कर दिया, ठीक है। तो OC बराबर आया 159 13 का है, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13 होता है, ठीक है, इतना जानते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी शायद ये सही आया था, ठीक है। अब देखो हमारे पास त्रिज्या OC बराबर 17, देखो त्रिज्या OC बराबर 13 जी 13, लिखने में कितना गलती हो रहा है। x बराबर कितना आया 5 और 17 में 5 घटा देंगे कितना आएगा 12। ये OM 12 है, ON 5 है, ठीक है। इसको लाए हमने, इसको भी लाए। अब व्यास पूछा है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये चूँकि बराबर बराबर है ना तो ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। OM तो चूँकि OA बराबर OC बराबर 13 सेंटीमीटर, समीकरण 1 से लेता हूँ सीधा डायरेक्ट। समीकरण 1 क्या है, AD बराबर, ये 20 नहीं करके बताया था ना, AD बराबर, AD क्या है, व्यास है, AD व्यास AD बराबर 2 गुणा में ये
ओ है ना, ओ डी है, 20 नहीं है, 2 गुना में ओ ए बराबर 13 है, 13, तो बराबर कितना है, 13 दूनी 26 व्यास, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, इसी में ही आधा घंटा लग गया। मैं सोचता था इसको क्या करूं, होमवर्क दे दूं, लेकिन क्या किए थे, 2 क्वेश्चन कर दिया मैंने। इसमें व्यास निकालना था, समीकरण तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, देखो 3 बार हमने बांटे हैं। ठीक है, 1 2 3, ये चौथी बार भी बांटे हैं। ठीक है, एम एन को, तो ठीक है। उसके बाद देखो, एक बार समीकरण लिया समकोण का, दूसरी बार लिया समीकरण 2 बना, और इसका समीकरण 3 बना। ठीक है, अब चूंकि दोनों बराबर था त्रिज्याएं, ये क्या है, कर्ण त्रिज्याएं था, दोनों बराबर था, दोनों को बराबर में ले लिया। ठीक है, तो बराबर में किए तो x की वैल्यू फटाक से निकल आया। x का मान हमने जिस भी समीकरण में रखो, मैंने 3 में रखा है ना, आप यहाँ पे 2 में रखो, 2 में रखेंगे तो 1 और 2 स्थान पे रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रख दिया था मैंने, सरल है। ठीक है, यहाँ पे इसका वर्ग करोगे, फिर इन सब को घटाओगे जोड़ोगे, यहाँ पर भी आपको 5 का गुणा कराना पड़ेगा, 5 का वर्ग, तो सबसे सरल ढूंढना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी चर का क्या है, वास्तविक मान निकल आए तो किसी भी समीकरण में रख दो आप। ठीक है, जिसमें ये चर दिखाई दे रहे हो, तो बस x का मान रखा तो 13 निकल आया। ठीक है, और 13 क्या है, त्रिज्या था, दोनों त्रिज्या बराबर था, और व्यास का मैंने समीकरण 1 बना दिया था, 13 दूनी 26। अब देखो जी टाइम, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बराबर किए थे, इसमें व्यास था थोड़ा सा अलग था बस। अब क्वेश्चन नंबर यह देखो, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी ए सी, देखो ए बी ए सी दिया है, मतलब ए दोनों में है। ठीक है, जुड़ा हुआ है ए बी और ए सी आपस में। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। बना के बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न 1 है, प्रश्न 1, 3 और 5 लगभग एक ही पैटर्न पर है। ये केंद्र हुआ। ठीक है, ये केंद्र, इसमें बोला क्या कि 2 जीवाएं ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो बराबर के लिए मैं यहाँ एक पहले बीचों बीच एक ये लाइन डाल दो, बराबर दिखाने के लिए डायग्राम में ये, और एक ऐसा दो बिंदु ले लो, बराबर दिखेगा कम से कम। एक जीवा ये, एक जीवा ये। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत बराबर दिख रहा है डायग्राम में। इसमें बोला क्या गया था, ए बी और ए सी दोनों क्या बराबर है, ए दोनों में है, इसलिए बीच का पॉइंट बनता है हमेशा। ठीक है, मतलब दोनों जीवाओं का बीच का केंद्र, डायग्राम बनाने का ये है। बस इसमें क्या है, त्रिकोण, ये यहाँ पे एक वृत्त का केंद्र O, यहाँ पे एक कोण बन रहा है बी ए सी, इसका लंब द्विभाजक पर स्थित है, यानी ये बीचों बीच, मतलब ये दोनों कोण थोड़ा तिरछा हो गया क्या जी, ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र O क्या है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण वो समद्विभाजक है, यानी ये कोण दोनों बराबर भागों में बट रहा है, कह रहा है कौन, O A। तो बस इसमें हमें सिद्ध करना है इसी को ही।
और आगे कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है, दिया है करके बस लिखता हूँ मैं। वृत्त का केंद्र O है, जीवाएं AB बराबर AC, दोनों बराबर है, गणित में इसे लिखा जाता है। और सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना त्रिभुज, इसमें सिद्ध करना है, हिंदी में ही लिखूंगा, गणित में नहीं लिख सकते। वृत्त का केंद्र O, कॉमा लगाता हूं मैं, कोण BAC का लंब लंब नहीं लिखा जी क्वेश्चन में, का समद्विभाजक है, बस यही सिद्ध करना है हमको। तो देखो चमत्कार दिखाता हूं मैं, कुछ नहीं है इसमें, आपको चमत्कार देखना है ना। ये देखो, हमने रचना बना दिए, OC और OB को मिला दिया, समझो। रचना यहाँ लिखेंगे, रचना OB और OC को मिलाया, बस। अब इस तरह से हमारा 1 2 त्रिभुज बन गया। हमें ये बस सिद्ध करना है कि ये OA केंद्र O क्या है, कोण BAC के समद्विभाजक है। यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका समद्विभाजक, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो कुछ नहीं है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें बराबर पहले से दिया है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया रहेगा, इसको ही सिद्ध करना है। ये दे दिया रहेगा, बोल दिया रहेगा ये OP जो भी रहे उसमें केंद्र O इस कोण का समद्विभाजक। फटाक से हल करता हूँ जी। त्रिभुज OAB और समरूपता ढूंढनी, ठीक है। OAC समरूपता क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें बताना है कि ये और ये दोनों, मतलब ये OA इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे बांटेगा, कैसे जानेंगे, दोनों समरूप रहेंगे तभी, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों संगत कोण है। और बस यही, यहाँ पे देखो OB, दोनों त्रिभुज में देखो OB और OB बराबर OC, दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी ये दोनों बराबर है। हमने ये सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे देखो OA दोनों त्रिभुज के लिए OA बराबर OA, मतलब दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और हमें तीसरा भुजा की ओर चलते हैं, एक और डिस्क पे इसका हो गया, इसका और इसका 2 बार, मतलब दोनों के लिए एक एक बार। अब इसका दिया है, देखो जीवाएं AB और AC दिया ही है क्वेश्चन में कि दोनों एक बराबर है। तो यहाँ पे AB बराबर AC दिया है। हो गया भुजा से, तीन भुजा है ना, तो ये दोनों त्रिभुज इधर लिखता हूँ, ठीक है। इधर इसके नीचे
त्रिभुज, ये तीनों देखो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। इसके मतलब इसके संगत भुजाएं आपस में बराबर है। इसकी संगत भुजा ये है, दोनों बराबर में। ये वृत्त की त्रिज्या ही है, लेकिन दोनों त्रिभुज का एक ही भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा, तो बराबर होते हैं। और दिया ये दोनों बराबर है, यानी इन दोनों वृत्त की जो संगत भुजाएं हैं आपस में बराबर है, तो उसके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज ओ ए बी समरूप है ओ त्रिभुज ओ ए सी। क्यों? भुजा कोण कहाँ से आ गया? भुजा समरूपता, ठीक है। कसौटी मैंने 11 में जो पढ़ाए थे 4 तरह की कसौटियाँ, उसी का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पहला कोण एंगल, दूसरा एंगल, दो कोण आपस में बराबर है, मतलब समझ जाओ त्रिभुज बराबर है, ठीक है। त्रिभुज बराबर नहीं समरूप है। तीसरा साइड, मतलब भुजा ए साइड, इसमें एक कोण देखना है और 2 भुजा देखनी है, इसमें 3। और चौथा क्या होता? भुजा जो आज यहाँ पे दिखा है, साइड मतलब भुजा। तो ये इसी कसौटी पे देखो, तीनों भुजाएं मतलब संगत भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजा की समरूपता कसौटी से। ये यही है ना चौथा वाला, ये इसलिए क्या होगा? संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण ओ ए बी, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर ओ ए सी। ये समरूप त्रिभुज की संगत कोण। बस समद्विभाजक मतलब यहाँ पे BAC है, एक कोण था ना, ये यहाँ से रेखा डल गया तो बराबर भागों में बट रहा है। देखो अब बराबर में सिद्ध हुआ। देखो भुजाएं आपस में बराबर है संगत, तो उनकी संगत कोण भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये समरूपता का सिद्धांत है, तो ये सिद्ध हुआ, ठीक है। मतलब देखो ये कोण इधर से आया इधर, मतलब एक कोण, ये कोण, और ये कोण इधर आया, ये कोण, दोनों कोण बराबर है। देखो यहाँ पे दोनों कोण बराबर लिखा है मैंने, ठीक है, अच्छे से देख लेना, यानी दोनों बराबर है, यानी ये वृत्त का केंद्र O, कोण BAC को BC का क्या समद्विभाजक है। इस कोण में हमने एक समद्विभाजक खींच दिया OA, तो ये दोनों बराबर भागों में बढ़ गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था। अब तीसरा प्रश्न ये, और कुछ इसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम यहाँ है, इसमें इसको बराबर करनी, जीवाएं को, इसमें जीवाओं को क्या करनी है? सिद्ध करनी है। कोण पहले से दे दिया है कि समद्विभाजक है करके, मतलब ये एक चीज और ये 2 चीज दिया है, ठीक है, और इसको सिद्ध करनी है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में ये दिया रहेगा, इसको सिद्ध करनी है। देखो तीसरा यहाँ पे, ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, सब जानते हैं। कोण APD का कोण समद्विभाजक PO है। सिद्ध कीजिए कि AB और CD बराबर है। बस डायग्राम फटाक से बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम इसमें दिया है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का डायग्राम, जो डायग्राम में क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। ये और जरूरी नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, अब बनाना भी जानना चाहिए आपको। तो बस ये डायग्राम जो बना है सेम टू सेम यही डायग्राम के जैसा ही है, ठीक है, तो घबराना नहीं, सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो यहाँ पे A B एक जीवा है
और सी डी दूसरी जीवा है। और यहाँ पे केंद्र ओ पी, क्या ओ लंब डालेंगे तो ये एक कोण ए पी डी का समद्विभाजक पी ओ दिया है, तो हमें सिद्ध करना है ये भुजा और ये भुजा, मतलब दोनों जीवा बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखो वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। और क्या दिया इसमें, क्वेश्चन में दिया था कि ये पी ओ समद्विभाजक है किस कोण का, ये ए पी, यहाँ पे कोण बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये पी ओ क्या है, इस कोण को सम बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे ये ई है, ठीक है, अभी ई है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ है, बाद में यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी समरूपता ही ढूंढनी है। और इसमें और क्या क्या दिया है, और क्या दिया है, केंद्र ओ, मतलब ओ पी कोण ए पी पी डी का समद्विभाजक है। यहाँ पे ओ ए था ना समद्विभाजक, ठीक है। समद्विभाजक केंद्र ओ लिखा था मैंने, जो क्वेश्चन में दिया था वैसे लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना ए बी बराबर सी डी, बस। इसमें जीवाएं पहले से दिया था, सिद्ध करना था कि केंद्र से डाला गया इस कोण पे लंब दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, यानी समद्विभाजक है। इसमें पहले से OP नाम दे दिया है, ठीक है। OP हम इसको OA बोल सकते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा है। और इसमें कोण APD क्या का समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, का कोण समद्विभाजक है ना, ठीक है। उसमें नहीं लिखा था क्या, ठीक है, जो भी रहे एक ही बात है। तो इसमें ये सिद्ध करना है। तो अब क्या करें, हम इसको और इसको मिला के भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये ई दिया था, यहाँ पे एफ दिया, यानी यहाँ पे लंब डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो लंब डालूं मैं, चूंकि ये जीवाएं हैं, ठीक है। जीवाएं कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और एक लंब मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्वेश्चन में ही दिया है ये। अब दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2, ठीक है। ये और ये बराबर है नहीं जान सकते, लेकिन इसमें सिद्ध क्या करना है, हम OPE और OPA लेंगे। और इसमें और क्या क्या नहीं दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिया है। इसमें चूँकि ये लंब डाले हैं ना, तो यहाँ पे कोण बना और यहाँ पे कोण बना, तो यहाँ पे कोण समरूपता से सिद्ध होगा। देखो ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। देखो ये और ये, देखो पहले बात बताता हूँ, ये AB और ये CD हमें तो सिद्ध करनी है बराबर है करके, लेकिन हम पहले नहीं जानते कि ये दोनों बराबर में है, ठीक है। ये दोनों, तो जब ये दोनों बराबर में नहीं है तो ये लंब भी बराबर में नहीं होंगे, इसलिए कोण को देख रहा हूँ, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा बराबर नहीं है, नहीं जान सकते। लेकिन ये भुजा जो लंब दिखाई दे रहा है ऐसे दोनों त्रिभुज के लिए है, और कोण 90-90 दोनों में है, और ये संगत कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कोण का ये OP
इस कोण का क्या है, ये समद्विभाजक है। तो ये आसानी से सिद्ध हो गया। देखो कैसे, त्रिभुज कौन कौन सा, ओ 90 डिग्री कौन सा, ये है जी ओ ई पी ले लेंगे। ठीक है, पहले तो ये बनाता हूं मैं ये कि कोण ए पी डी बराबर है ई पी एफ। ठीक है, देखो ए पी डी और ई पी डी दोनों बराबर है। यहाँ पे रचना लिखना पड़ेगा, रचना ओ ई लंब ए बी एवं ओ एफ। इन चीज़ों को तो अब आदत डालना ही होगा, लंब और सी डी। ये लंब क्या होता है, ठीक है, समांतर क्या होता है, ये रचना ही नहीं, अंग्रेजी में ही लिखो, मैं हिंदी में नहीं। तो दिया है ए पी डी त्रिभुज कोण ए पी डी इसी के बराबर है कौन सा, चूंकि एक ही रेखा से बनी हुई है ना दोनों, तो ये दोनों बराबर में है। ई पी एफ ये दोनों बराबर में है। ठीक है, कोण दिया है। और अब मैं त्रिभुज, चूंकि समकोण ये ना, तो ओ ई पी ले रहा हूं। ठीक है, ओ ई पी और ओ एफ पी ले रहा हूं, दो त्रिभुज ओ एफ पी में समरूपता ढूंढनी है। कैसे, कोण ई और कोण पी, चूंकि ये लंब है ना, देखो ओ ई लंब है, लंबे हमेशा 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री हुआ। ओ एफ लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का। तो कोण ई बराबर है कोण एफ, क्योंकि समकोण। ठीक, अब ये कोण ओ पी ई और ओ पी एफ, कोण ओ पी ई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, कोण पी भी लिख सकता हूं, लेकिन बताने के लिए कौन सा कोण पी लिख दूंगा तो कौन से त्रिभुज का कौन सा पी है, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये ओ पी एफ बराबर है ओ पी, कोण ओ पी एफ। पी बीच में मतलब समझना, कोण पी, देखो पी बीच में, क्यों दोनों बराबर है, दिया है। कहाँ पे दिया है, क्योंकि ये ओ पी क्या है, ओ पी ए पी डी का कोण समद्विभाजक है, और ये ओ पी डी के बराबर में ई पी एफ है। समझने की कोशिश करना, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर में है, दिया ही है। तो बस अन्य कोण तो हमें मालूम नहीं है, दो ही कोण दिया है। और देखो मैंने आज ही अभी लिखा हूँ, दूसरा कसौटी त्रिभुज में समरूपता चेक करने का, कोण कसौटी से दो कोण समान है तो उसकी संगत भुजाएं भी समान होती है। ठीक है, तो ये और ये बराबर होगी। ठीक है, ये बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर होगी, तो ये और ये बराबर होगी। जब ये और ये बराबर है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की दूरी बराबर है, तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ कि ये ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, तो हम दो कोण 1 और 2 दोनों से, आप 1 2 नहीं लिखना,
कोण कोण समरूपता से सिद्ध हुआ कि ये दोनों समरूप है। ओ ई पी, पी समरूप है ए त्रिभुज ओ पी एफ, ओ पी एफ। क्यों? कोण कोण समरूपता लिख लेना, ठीक है। इधर कुछ और कार्य करेंगे, इसलिए ओ ई और ओ एफ, ओ ई बराबर है ओ एफ, ओ एफ समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। किसमें बताया था ये सब चीज़ें? 11 में। 11 नहीं पढ़े हैं तो तब तक कि ये आपको एक अंधकार से लगेगा। ये अब दोनों बराबर है तो ये ए बी और सी डी भी बराबर होंगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, अतः करके लिखेंगे। अतः ए बी क्या? जीवाहिक। और सी डी डी, अतः ए बी बराबर सी डी है। हिंदी में लिखता हूँ मैं, हिंदी में ही दिया रहता है हमेशा बुक में भी। क्यों है? क्योंकि ये ओ ई ओ एफ क्या है? ओ ई ओ एफ लंब है, यानी समान दूरी पर है। देखो मैं इसको ये बताता हूँ कि कौन सा प्रमेय है। ये प्रमेय नंबर चौथा, तीसरा और चौथा था। कौन सा प्रमेय था वो जी? कितने पढ़े में? 4 तो ही पढ़े हैं। ये हाँ ये है जी, गलत बताओ। ये छठा प्रमेय है। देखो वृत्त की दो बराबर जीवाएं बराबर रहेंगी। देखो पी क्यू और आर एस दोनों बराबर है, ठीक है। वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। केंद्र कौन सा है? ओ एल। केंद्र कौन सा है? ओ है, ठीक है। तो ये ओ एल क्या है? समान दूरी पर है। ओ एल और ओ एम, ओ एल और ओ एम बराबर बराबर दूरी पर है। क्यों है? क्योंकि ये लंब है ना, लंब ही। देखो ये लंब है, ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा। तो यही है बस, ये हमारा प्रमेय नंबर छठा है। तो हिंदी में लिखता हूँ मैं, अपने हिसाब से लिखना जो भी रहे। इसके बाद इसको लिखना, ठीक है, अतः करके। अब ये सिद्ध हो गया कि दो जीवा केंद्र से समान दूरी, देखो समान दूरी है ना, ओ ई और ओ एफ, ओ ई और ओ एफ दोनों बराबर बराबर है। देखो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है, दोनों बराबर है। तो दो जीवा केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे आपस में बराबर होती है। ये हमारा प्रमेय नंबर छठा है। तो ये इस तरह से ये सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ करके। ये ठीक है, तो ध्यान से देखना। कुछ नहीं किए थे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट क्यों कर दें? क्योंकि इसकी भुजा तो हमें दिया ही है, इसका नहीं दिया था। इसका डायग्राम दिया था ना, यहाँ पे ई दिया था, तो यहाँ पे ई तो खींचा मैंने, यहाँ पे रचना बना दिया था। पहले ये देखो इसमें क्या क्या था। और वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, ओ है। ओ पी क्या है?
कोण देखो P बीच में ना, देखो APD कोण बीच में, तो यहाँ पे OP क्या है, इस कोण का कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, सिद्ध करना है ये AB और ये CD आपस में बराबर है कि नहीं है। तो रचना बनाए, E यहाँ पे लिखा था, F लिखा था, तो यहाँ पे एक लंब खींचा, यहाँ पे एक लंब खींचा। ठीक है, किस पर है, AB पर है, ये CD पर है। अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, एक ही रेखा पे एक ही कोण बना है, लेकिन दो बार दो रेखा, मतलब इसको क्या कहें कि उभयनिष्ठ रेखाओं से बना है। ठीक है, एक ही कोण बना है, तो APD और EPD आपस में बराबर है, लिख दिया। इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन लिख दिया। ठीक है, अब दो चूंकि लंब खींचा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना, दो समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समरूप नहीं है, हमें चेक करनी है, तो 90 डिग्री का एक हो गया, और चूंकि हमें बताइए ये PO क्या है, इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहे, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, बस दो कोण बराबर आया, दो कोण बराबर आया, यानी ये कोण कोण समरूपता कसौटी से समरूप सिद्ध हुआ। तो जब को मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसकी संगत भुजाएं भी समान होती है। ठीक है, बराबर होता है, समान अनुपात में होता है, या एक ही अनुपात में होता है, समानुपाती होता है। तो ये OE और ये OF बराबर होंगे समरूपता के सिद्धांत से। ठीक है, तो ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, ये और ये यहाँ पे भुजा लिखा है क्योंकि ये भुजा है ना। तो जब ये और ये बराबर है, और ये लंब भी है किस पर, ये AB पर, ये CD पर, और चूंकि दोनों बराबर है, यानी ये AB सिद्ध हो गया बराबर आपस में, AB बराबर CD। क्यों? क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर अगर जीवा है तो वो भी आपस में बराबर होती। देखो, दो जीवा केंद्र से समान दूरी पर हो, केंद्र से समान दूरी पर हो ना, केंद्र मतलब O से समान दूरी पर हो, तो वे आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय नंबर 6 है, देख लो यहाँ पे, देखो ये AL बराबर है। ठीक है, जब ये और ये देखो चूंकि करके लिखे ना, PQ बराबर है RS, ये बराबर है और ये बराबर है, तो यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट 4-5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।